नमस्कार, पिंकल मेहरा डोगरा जर्नलिस्ट में। इस समय की जो बड़ी खबर आ रही है वो उधमपुर और 28 तारीख को जो उधमपुर में आतंकियों और बीडीजी मेंबर के बीच में जो फायरिंग हुई थी, जिसमें बीडीजी मेंबर की मृत्यु हुई थी, उसको लेकर आ रही है कि उधमपुर पुलिस ने 28 अप्रैल को जो आतंकवादी और बीडीजी सदस्य के बीच जो हुई जो मुठभेड़ हुई थी उधमपुर में, उसको लेकर अब पुलिस द्वारा 6 जो हैं कि आतंकियों के स्केच जारी किए गए हैं। और आपको बताते चले, इस संबंध में जो पुलिस है, पुलिस ने एक न्यूज़ एजेंसी को अपने इंटरव्यू में बताया। तो क्या कहा पुलिस ने, हम आपको वो भी सुनाने का प्रयास करते हैं, ये सुनिए पहले। देखिए, हमने अभी तक काफ़ी सारे लोगों के साथ को पूछताछ के लिए बुलाया है और कुछ आम जनता ने हमें बहुत सारे इनपुट्स दिए। कुछ हमारी सिस्टर एजेंसीज इसके ऊपर काम कर रही हैं। इन सब इनपुट्स को मिला के और उनका एनालिसिस करने के बाद हम लोग एक नतीजे पे पहुंचे कि उसमें हमने एक आदमी को गिरफ्तार किया, जिसका मैंने अभी आपको डिटेल्स भी सारा शेयर कर दिया। उसके अलावा उन्हीं इनपुट्स के आधार पे हमने कुछ स्केचेस बनाने की, उन लोगों की आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ स्केचेस बनाने की कोशिश की है, जिसमें से अभी हमने 6 तैयार किए हैं और ये प्रोसेस जारी है। तो अभी तक तो यही डिटेल है और बाकी हमारा जो सेटअप है, जो हमारा मैकेनिज्म है, जो हमारा तैयारी है, हम उस काम पे लगे हुए हैं और जनता का सहयोग हमें बराबर मिल रहा है और जनता के सहयोग से हम लोग इन लोगों को यहाँ न्यूट्रलाइज करने में कामयाब हैं। तो ये थी वो बड़ी जानकारी जो पुलिस द्वारा मुहैया कराई गई है कि जो उधमपुर में 28 अप्रैल को जो आतंकवादी और बीडीजी मेंबर के सदस्य के बीच जो मुठभेड़ हुई थी, उसमें अब पुलिस को एक इनपुट मिला था, जिसमें जैसे पुलिस ने बताया, आपने पूरी बात सुनी कि 28 वो कथुआ के एक व्यक्ति को पकड़ा है। उसके बाद जो उस व्यक्ति से जो पूछताछ के बाद उन्होंने जो कुछ आतंकियों के स्केच जारी किए हैं, वो स्केच भी हम आपको अपने इस पेज पे हमने वो दिखाएंगे आपको। और अगर आप लोगों में से भी कोई बंदा अगर इन बंदों की कोई पहचानता हो तो वो भी पुलिस की मदद कर सकता है। तो जो पुलिस द्वारा दिए गए नंबर होते हैं या नज़दीकी पुलिस को भी इसके बारे में आगाह कर सकता है। तो इसके बारे में पुलिस ने जो बताया कि ये एक बड़ी सफलता उनके हाथ मिली है, क्योंकि ये जो कथुए का एक व्यक्ति था, जिसको पकड़ने के बाद ये पुलिस ने ये सारी कार्रवाई की है और लोगों से अपील भी की है कि जो हमारे पास सोर्सेज के बारे है कि जो कथुआ जो इसमें पकड़े गए हैं, और हमने लोगों से अपील भी किया, अगर किसी के पास भी कोई संदिग्ध के बारे में कोई जानकारी है तो प्रत्येक संदिग्ध को पकड़ने के लिए पुलिस ने जो कि इनाम की बात भी कही है। तो इसमें अगर कोई इन संदिग्धों के बारे में कोई सूचना भी देता है तो पुलिस उसको इनाम भी दे सकती है और इनाम भी दिया जाएगा, ऐसा कहा गया है। और हमने आपको ये पूरी बात पहले भी सुनाई है, एक दफ़ा फिर से हम आपको ये पुलिस की पूरी बात सुनाते हैं। हमने अभी तक काफ़ी सारे लोगों के साथ को पूछताछ के लिए बुलाया है और कुछ आम जनता ने हमें बहुत सारे इनपुट्स दिए। कुछ हमारी सिस्टर एजेंसीज इसके ऊपर काम कर रही हैं। इन सब इनपुट्स को मिला के और उनका एनालिसिस करने के बाद हम लोग एक नतीजे पे पहुंचे कि उसमें हमने एक आदमी को गिरफ्तार किया, जिसका मैंने अभी आपको डिटेल्स भी सारा शेयर कर दिया। उसके अलावा उन्हीं इनपुट्स के आधार पे हमने कुछ स्केचेस बनाने की, उन लोगों की आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ स्केचेस बनाने की कोशिश की है, जिसमें से अभी हमने 6 तैयार किए हैं और ये प्रोसेस जारी है। तो अभी तक तो यही डिटेल है और बाकी हमारा जो सेटअप है, जो हमारा मैकेनिज्म है, जो हमारा तैयारी है, हम उस काम पे लगे हुए हैं और जनता का सहयोग हमें बराबर मिल रहा है और जनता के सहयोग से हम लोग इन लोगों को यहाँ न्यूट्रलाइज करने में कामयाब हैं। तो उस सब के आधार पे जो है वो ये हम लोग इस चीज़ को बना पाए। तो अभी क्या इनपुट है, अभी कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? मैंने ये कहा कि अभी हमने उसको अरेस्ट किया है, तो कुछ चीज़ें सामने आई इसलिए अरेस्ट किया है। तो अभी तो इन्वेस्टिगेशन हमारी जारी है, तो जिस दिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी तो हम आपको सारी डिटेल्स शेयर करेंगे। तो ये थे वो पुलिस के आला अधिकारी जिन्होंने एक न्यूज़ एजेंसी से बात करते हुए ये सारा जो बात रखी
कि किस तरह से उन्होंने उनको जो सूचना मिली थी उसके आधार पर उन्होंने कठुए के व्यक्ति को पकड़ा, और अब उसके बाद पुलिस ने ये जो स्केच है ये जारी किए हैं, और आम लोगों से इसमें आम लोगों से भी अपील की है कि अगर किसी के पास भी संदिग्धों के बारे में अगर कोई भी जानकारी है तो प्रत्येक संदिग्ध के बारे में अगर किसी के पास कोई जानकारी है तो वो पुलिस को मुहैया कराए, और जिसके बाद अगर पुलिस को जो मुहैया जानकारी दी जाए तो हो सकता है कि पुलिस इसके बाद जो भी इन व्यक्तियों की जो इन आतंकवादियों की जो संदिग्धों की जो जानकारी देगा तो पुलिस उन्हें इनाम भी दे सकती है। तो बड़ी खबर यही, जो उधमपुर पुलिस ने 28 अप्रैल को आतंकवादी और बीडीजी सदस्य के बीच जो मुठभेड़ हुई थी उस मुठभेड़ के बाद जो आतंकी फरार हुए थे, अब उसमें पुलिस को एक सफलता हाथ लगी है। तो कठुए के एक व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ा है, और अब उसके बाद 6 व्यक्तियों के उन्होंने स्केच भी जारी किए हैं, और ऐसा लगता है कि अब आने वाले समय में इस केस से जुड़ी और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। यही थी वो बड़ी जानकारी, और जैसे कि पुलिस ने अपील किया आम नागरिकों से, हम भी अपने चैनल के माध्यम से यही कहेंगे कि जो पुलिस ने अपील किया, अगर किसी को भी इन संदिग्धों के बारे में अगर कोई भी जानकारी है तो पुलिस के साथ वो जानकारी ज़रूर साझा करें। नमस्कार।